देखो दोस्तों, आज अपन बात कर रहे हैं एनटीए, यूजीसी नेट और जेआरएफ की। नेट जेआरएफ में जो है वो दो पेपर्स होते हैं। एक फर्स्ट पेपर होता है जो जनरल होता है, सबके लिए होता है। एक सेकंड पेपर होता है जो सब्जेक्ट के लिए होता है। तो फर्स्ट पेपर का क्या सिस्टम है, क्या सिलेबस रहता है, क्या पाठ्यक्रम उसका रहता है, और क्या उसकी पद्धति क्या है, कैसे वो लिया जाता है, उसके बारे में मैं थोड़ा सा आपको बताना चाहूँगा। तो फर्स्ट ऑफ ऑल ये आपको बता दूं कि इसमें जो फर्स्ट पेपर होता है उसमें जो ये पाठ्यक्रम है जो आपके सामने दिख रहा है, उसके बारे में थोड़ी सी चर्चा कर लेते हैं। उसके बाद पाठ्यक्रम से संबंधित कैसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, कितने क्वेश्चन होते हैं, क्या सिस्टम है, वो थोड़ी बात करेंगे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल ये फर्स्ट पेपर है और उसकी टोटल इसमें 10 इकाइयाँ होती हैं, 10 इकाई जो होती है। तो उसमें से आप अपन पहले बात करें तो सबसे जो पहली इकाई वो दे रखी है शिक्षण अभिवृत्ति। इसमें शिक्षण अभिवृत्ति में देखिए जो आपका टीचिंग को लेकर क्या नॉलेज है, कैसे टीचिंग करवाई जाती है, उस संबंध में बहुत सारे क्वेश्चंस बनते भी हैं। और क्या कुछ ऐसी प्रणाली रहती है जैसे जिसमें शिक्षण सहायक सामग्री का यूज हो, मूल्यांकन कैसे करते हैं बच्चों का, और उच्च अधिगम संस्थाओं की क्या पद्धति रहती है, शिक्षण को कैसे प्रभावी बनाया जाता है, जो शिक्षार्थी होता है, जो शिक्षा ग्रहण करता है, उसकी क्या विशेषताएं होती है, ताकि वो शिक्षण को कौन कौन सी चीज़ें प्रभावित करती है, ये सभी चीज़ें इसमें शामिल होती है पहली इकाई में। दूसरी इकाई पे बात अपन करते हैं तो वो होती है शोध अभिवृत्ति। यानी इससे नेट करवाया जाता है। तो नेट से क्या है, असिस्टेंट प्रोफेसर पर जो पोस्ट होती है उसके ऊपर नेट के बाद असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए आप एलिजिबल होते हो। तो इसमें शोध से संबंधित आपके नॉलेज को भी परखा जाता है। तो इसमें शोध से संबंधित क्या पद्धतियां हैं, शोध का कैसे प्रबंधन, आलेखन, ऐसे कुछ टॉपिक इसमें, शोध में नैतिकता की क्या भूमिका रहती है, ये सभी चीज़ें इस इकाई में बात की जाती है। तीसरी इकाई होती है जो हमारी होती है बोध की। तीसरी इकाई बोध से रिलेटेड है। इसमें एक गद्यांश दिया जाता है और इस गद्यांश से आपको प्रश्न पूछे जाते हैं। गद्यांश से रिलेटेड प्रश्नों का आपको आंसर देना होता है। तो ये सबसे इजी जो पार्ट मान सकते हो आप इस जो पेपर है फर्स्ट का। उसके बाद अगली इकाई जो आ जाती है वो है संप्रेषण, या आप कह सकते हो कम्युनिकेशन इन इंग्लिश। एंड संप्रेषण में किस प्रकार संप्रेषण किया जाता है, प्रभावी संप्रेषण कैसे किया जाएगा, और इसकी क्या कुछ सीमाएं, बाधाएं कह सकते हो आप। तो वो चीज़ें इसमें पूछी जाएगी। मैं आपको पढ़ते हुए भी बता रहा हूँ और साथ में आप स्क्रीन पर देख भी पा रहे होंगे। और उसके बाद जो अगली इकाई नंबर 5 है वो है गणितीय तर्क और अभिवृत्ति। इसमें आपका जो गणित के संबंध में क्या नॉलेज है, किस प्रकार की जानकारी आप रखते हैं, जैसे संख्या श्रेणी, अक्षर श्रेणी, कूट है एवं संबंध के बारे में पूछा जा सकता है। और जनरली जो गणित होती है उसकी जानकारी भी आपको कैसी है, ऐसे क्वेश्चन इसमें बनाए जाते हैं। फिर है युक्ति युक्त तर्क। तो इसमें क्या होता है, आपको कुछ तर्क दिए जाते हैं। युक्ति युक्त तर्क में आपको तर्क दिए जाएंगे, फिर आपको पूछा जाएगा कि इनमें से कौन से जो तर्क या कथन सही है या गलत है। इसमें कई प्रकार के कथन बनते हैं और बनाए भी जाते हैं। तो इसको आप वैसे आराम से पढ़ भी सकते हो। नेक्स्ट जो अगली अपन की इकाई है उसके संबंध में बात करेंगे हम, जो है इस तर्क वाले में कुछ और भी दे रखा है, जैसे वेन आरेख दे रखा है, भारतीय तर्कशास्त्र जो प्राचीन भारत से चला आ रहा है उसके बारे में भी आपको कुछ क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं। उसके बाद देखिए इकाई जो 7 आ जाती है वो है आंकड़ों की व्याख्या। आंकड़ों का संबंधित खेल है इसमें सारा। तो कैसे आंकड़े जुटाए जाते हैं, प्राप्त किए जाते हैं, उनका किस किस कैसे वर्गीकरण किया जाता है। फिर है आंकड़ों में गुणात्मक, मात्रात्मक आंकड़े, फिर उनका चित्रों द्वारा कैसे वर्णन होता है, जैसे बार चार्ट है, हिस्टोग्राफ है, आपके जो पाई चार्ट है, टेबल चार्ट है, रेखा चार्ट है, इनके माध्यम से।
और उसके बाद आंकड़ों की व्याख्या, कैसे सिस्टम से इनको यूज किया जाता है, ये सारे इस प्रकार के क्वेश्चन इनमें बनाए जाते हैं। नेक्स्ट जो इकाई 8 होती है सूचना और संचार प्रौद्योगिकी, क्योंकि आज का जो टाइम है, मॉडर्न टाइम है, सूचना और संचार प्रौद्योगिकी से अपन इनके यूज के बिना अधूरे से महसूस करते हैं। इनका यूज सूचना और संचार प्रौद्योगिकी अपना हिस्सा बन गया है। तो इस संबंध में भी आपके नॉलेज को थोड़ा इसमें नेट के जो एग्ज़ाम है उसमें फ़र्क आ जाता है। तो इसमें आईसीटी के संबंध में आपकी जानकारी, इंटरनेट है ना, इंटरनेट, ईमेल, श्रव्य दृश्य कॉन्फ्रेंसिंग के संबंध में जानकारी। तो इनके क्या उच्च शिक्षा में, क्योंकि नेट उच्च शिक्षा के लिए है, तो उच्च शिक्षा में इसका क्या योगदान रहता है, ये भी इसमें आपको पूछा जाता है, आपके नॉलेज को परखा जाता है। उसके बाद अपन के इकाई जो 9 है वो आ जाती है, इसमें लोक विकास और पर्यावरण। तो इसमें आपका एक जनरल नॉलेज परखा जाता है कि एनवायरनमेंट के बारे में आप क्या समझते हैं, क्या जानते हैं, आपकी थिंकिंग क्या है, डेवलपमेंट के बारे में, विकास के बारे में आप क्या जानते हैं, लोगों के बारे में आप क्या सोचते हैं। तो ये चीज़ें इसमें आती है। तो पर्यावरण के, इसमें पर्यावरण के जो नुकसान करने वाले तत्व हैं उनके बारे में भी बात की जाती है, और जो पर्यावरण के लिए फ़ायदेमंद बातें हैं वो भी इसमें सम्मिलित है, और क्या जो पोल्यूशन फैलाने वाले तत्व हैं उनके बारे में भी बात की जाती है। फिर पर्यावरण के संरक्षण के लिए क्या कुछ अधिनियम बने हैं, कोई स्पेशल कौन से डे हम सेलिब्रेट करते हैं, वो चीज़ें भी हम इसके अंदर सम्मिलित करते हैं। फिर जो इकाई 10 है उसके बारे में बात करते हैं, उच्च शिक्षा प्रणाली, यानी नेट उच्च शिक्षा के लिए। तो उच्च शिक्षा में कैसा सिस्टम चल रहा है, जो प्राचीन काल में कैसा, पुराने समय में अपने भारत में क्या चल रहा था, और आज़ादी से पहले अंग्रेज़ों के समय क्या चल रहा था, मध्यकालीन भारत में कैसा चल रहा था, और आज आज़ादी के बाद किस प्रकार उच्च शिक्षा में अलग अलग विकास किया गया, और कैसे उच्च शिक्षा में सुधार आया है, और अभी उसमें और क्या सुधार किया जा सकता है। इस संबंध में, उस शिक्षा के संबंध में सारी जानकारी आपको इस यूनिट में देखने को मिलती है, और इससे संबंधित क्वेश्चन बनते हैं। तो इस प्रकार हमारी ये जो 10 है वो इकाइयाँ थी, जो इन आपके यूजीसी नेट के फर्स्ट पेपर में आपसे इससे संबंधित क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ये सिलेबस यूजीसी के द्वारा ही निर्धारित है, और इसी के आधार पर पेपर लिया जाता है। सिलेबस के अकॉर्डिंग बिल्कुल पेपर होता है। और इसमें क्या है, 10 इकाई है, और प्रत्येक इकाई में से आपको 5 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। फिक्स पैटर्न है, 5 क्वेश्चन पूछे जाते हैं, और प्रत्येक क्वेश्चन है जो 2 नंबर का होता है। कुल मिलाकर 50 क्वेश्चन है, और 100 नंबर का ये जो है पहला पेपर होता है। जो सेकंड पेपर होता है वो सब्जेक्ट का होता है, उसमें 100 क्वेश्चन होते हैं, वो 200 नंबर का होता है। उसमें भी इसी प्रकार की 10 इकाइयाँ होती है, जो प्रत्येक सब्जेक्ट का अपना अलग अलग सिलेबस रहता है, निर्धारित रहता है। तो इस प्रकार हमारा ये आज की जो फर्स्ट पेपर के बारे में चर्चा थी, इसी के साथ मैं अपनी चर्चा को विराम दे रहा हूँ। और देख पाएंगे आप इसको समझें, नेट के बारे में जिसको जानकारी चाहिए वो इसको अच्छे से सुने समझें। और इसके अलावा आप जो इसके लिए अच्छी जो मार्केट में बुक चल रही है वो बुक है, ये जो आपके नवीनतम बुक है, पियर्सन पब्लिकेशन इसको बोलते हैं। केवीएस मदान और अंशुबाला मदान की ये पुस्तक है, जो मेरे पास भी अवेलेबल है। और मोस्टली जिसने भी आज के समय में अभी इन सालों में नेट की तैयारी की है उन सब के पास ये बुक मिल जाएगी, और जो करना भी चाह रहा है उनको भी, उनके पास भी मोस्टली ये बुक मिल जाती है। तो आप भी जो नेट की तैयारी करना चाह रहे हैं तो इस प्रकार की ये बुक ला सकते हैं, पढ़ सकते हैं। ओके, धन्यवाद।